दोस्तों मेरे पास एक सारेगामा कार्बन है। तो इसका प्रॉब्लम है, ये बंद है। ये इसका पावर स्विच है, ये दबाने से यहाँ पे जो है लाइट ग्लो होना चाहिए, तो इसमें जीरो दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल बंद है। तो इसको ही रिपेयर करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। और देखने के बाद हम शायद आप लोगों को बता सके इसमें कौन सा प्रॉब्लम था, इसलिए ये नहीं चल रहा था। तो कस्टमर इसको लेके आया है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, तब जाके आपको पता चल जाएगा। तो ये जो जैक है दोस्तों, ये चार्जिंग सॉकेट वाला है, यूएसबी सॉकेट वाला है। इसको हमने खोल लिया है। उसके बाद इसमें जो बैटरी लगा हुआ रहता है 3.7 वोल्ट का। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो बैटरी है इसमें तो एक बैटरी लगा हुआ दिख रहा है हमको। शायद दूसरा जगह में कहीं पे गया था, पता नहीं। लेकिन इसमें दो बैटरी रहता है। और ये जो देखिए दोस्तों, ये जो यूएसबी सॉकेट है, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अंदर का जो पिन है दोस्तों, वो भी शायद जो है ये शॉर्ट भी हो सकता है। कभी कभी जो यूएसबी में जो पोर्ट रहता है दोस्तों, उसमें जो कार्ड रीडर रहता है दोस्तों, वो उल्टा लगा देते हैं, इसके कारण जो है शॉर्ट हो जाता है, इसका पिन उखड़ जाता है। और इसका जो ज़्यादातर चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ये जो बैटरी है, बैटरी तो चेक कर लेंगे इसमें वोल्टेज है कि नहीं। तो इसमें बीएमएस जो सर्किट रहता है दोस्तों, उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो बैटरी चेक कर लेने से पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें जीरो वोल्टेज दिखा रहा है, इसलिए ये ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जीरो वोल्टेज कैसे हुआ है दोस्तों? जीरो तो होता नहीं है, जीरो वोल्टेज मतलब बैटरी खराब। लेकिन क्योंकि इसमें बीएमएस लगा हुआ है, तो वो सेफ्टी के लिए रहता है। तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने से बीएमएस से जो है वोल्टेज आउटपुट नहीं होता है, क्योंकि इसमें झटका लगने से, शॉक लगने से बीएमएस जो है सर्किट है, वो आउटपुट बंद कर देता है कि बैटरी जल ना जाए, सर्किट जल ना जाए। तो ये देखिए, ये जो चार्जिंग कनेक्टर हमने लगा दिया है, ये देखिए एलईडी जो है दोस्तों, इसमें ग्लो नहीं कर रहा है, कभी कभी ग्लो भी कर रहा है। और इसमें वोल्टेज हम चेक करेंगे तो वोल्टेज भी ये देखिए जो है फ्लैक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा। अब हम इसमें यूएसबी लगाएंगे, ये ठीक से लग नहीं रहा है। तो ये देखिए इसमें लाइट भी ग्लो हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी हलचल हमको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे स्विच है यूएसबी का, ये दबाने से भी ये चल नहीं रहा है। ये देखिए, ये यूएसबी का स्विच है। तो इस सॉकेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। ये पिन पिन जो है शॉर्ट था, हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको सीधा कर दिया, लेकिन ये शॉर्ट था, इसलिए बैटरी शायद डिस्चार्ज हो गया। तो मेरे पास ये देखिए पावर बैंक का एक सर्किट है। तो लगभग एक ही जैसा यूएसबी सॉकेट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा लंबा में ज़्यादा है। और इसका जो पिन है दोस्तों, जो कि ग्राउंड पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव डाटा पॉजिटिव का, वो पिन थोड़ा ऊपर के साइड में है। तो हम उसको लगा देंगे, कोई बात नहीं। अब ये देखिए जो हम हमने चार्जर को लगाया है, ये देखिए एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। कभी कभी ये देखिए हाथ लगाने से ये ग्लो कर रहा है, मतलब ये चार्जिंग सॉकेट भी प्रॉब्लम है। तो इसमें ज़्यादातर चार्जिंग सॉकेट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम पावर बैंक का जो सर्किट है दोस्तों, इस यूएसबी सॉकेट का यूज करेंगे, क्योंकि जो यूएसबी सॉकेट मार्केट में ज़्यादातर मिलता है, वो दूसरा जो बोर्ड रहता है उसमें लग जाता है। लेकिन इसमें छोटा सा यूएसबी सॉकेट है, ये हमको पावर बैंक से उठाना पड़ेगा या किसी मोबाइल चार्जर से उठाना पड़ेगा। तो उसमें हमको काफ़ी हद तक
एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है काटिंग इसमें करना पड़ेगा, तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। और इसका जो डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव और जो ग्राउंड और पॉजिटिव का कनेक्शन है, वो उसका कनेक्शन हम बनाएंगे जो रजिस्टर रहता है, रजिस्टर का लेग से। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अभी बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरा काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया दुकान में, इसलिए मैं वीडियो बनाने का टाइम जो है दोस्तों मुश्किल से निकाल पाता हूँ। तो ये देखिए चार्जिंग सॉकेट को भी हमने उठा लिया है। तो इसमें जो है दोस्तों ये वाला चार्जिंग सॉकेट भी आ, हम लगाएंगे, वो भी मिलता नहीं है। यूनिवर्सल सॉकेट हमको लगाना पड़ता है। तो ये देखिए इसमें जो यूएसबी सॉकेट है, इसका जो ये देखिए एक्स्ट्रा लेग है, इसको हमको कट कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर बैंक के लिए था। हम इसको कार्बन में लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करके बैठ जाएगा। तो बॉडी तो इसका फिक्स हो जाएगा दोस्तों, लेकिन इसका जो पिन कनेक्शन है वो हमको करना पड़ेगा। तो वो भी देखिए आगे हम कैसे इसका कनेक्शन करते हैं। ये देखिए पहले हम एक लेग को सोल्ड कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से देख लेंगे। तो एक बार ही हमको चांस मिलेगा इसको लगाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें हम जितना बार इसको लगाएंगे उठाएंगे, प्रिंट उखाड़ने का चांस रह जाएगा। तो इसलिए अच्छे से हम पहली बार में इसको सेट कर देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए हमने ग्राउंड का जो कनेक्शन है बॉडी का, वो पहले लगा लिया है। अभी जो मुश्किल आएगा दोस्तों, इसका जो डाटा कनेक्शन है, डाटा नेगेटिव डाटा पॉजिटिव, जो कि 5 वोल्ट डीएम डीपी ग्राउंड लिखा हुआ रहता है बोर्ड में, तो उसका ही कनेक्शन हमको बनाना है। तो ये देखिए अच्छे से हम बॉडी में इसको सोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यूएसबी लगाने के वक्त या निकालने के बाद ये सॉकेट खुल ना जाए। तो ये देखिए ये जो पिन है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके हम नीचे की तरफ टेढ़ा कर देंगे, थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखिए आप जो है गैपिंग में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए मेरे पास रजिस्टर का लेग है। ये देखिए इसको ही हमने सोल्ड करेंगे, पहले नेगेटिव और पॉजिटिव में सोल्ड कर लेंगे, डाटा कनेक्शन बाद में करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हम सोल्ड करेंगे। ये देखिए, और दोस्तों बहुत ही कम टाइम में इसको सोल्ड करना पड़ेगा, कम से कम टाइम में जितना हो सके, नहीं तो यूएसबी का पिन जो है अंदर में जो प्लास्टिक रहता है उसके ढांचे में लगा हुआ रहता है, तो वो ढांचा जो है खराब हो जाता है। तो ये देखिए ट्विजर की मदद से हम इसको टेढ़ा करके पीसीबी का जो फॉयल है दोस्तों उसके साथ हम टच करेंगे, और उसके बाद इसको सोल्ड कर देंगे। ये देखिए कम से कम टाइम आप आयरन को इसके साथ लगा के रखो, ज़्यादा टाइम मत रखो। तो इसलिए आपको चाहिए आपका आयरन जो है एकदम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपका जो सोल्डर है वो बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, कम से कम गर्मी में वो पिघल जाए। तो ये देखिए डाटा का भी कनेक्शन हम कर देते, डाटा प्लस डाटा माइनस। ये देखिए अब एक्स्ट्रा लेग को हम काट देंगे। तो हमारा यूएसबी सॉकेट जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही से लग गया है। हम इसको चला के दिखाएंगे, आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए अंदर का पिन भी दिख रहा है। अब जो है दोस्तों हमको चार्जिंग सॉकेट लगाना है, तो मैंने इसको कटिंग करके रखा। तो बहुत सारा वीडियो में हमने दिखाया है कैसे इसको कटिंग करके लगाना है। ये यूनिवर्सल जो सॉकेट रहता है दोस्तों, आप
हर टाइप का जो डिवाइस है उसमें ये सॉकेट को लगा सकते हो। थोड़ा सा आपको कटिंग करना पड़ेगा और इसको बना के आप रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए, पहले हम ग्राउंड को एक साइड में सोल्ड करेंगे, उसके बाद जो है इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे हम। ये देखिए, पिछले हिस्से से हम इसको सोल्ड कर देते हैं बॉडी को। उसके बाद इसका जो पिन है दोस्तों, इसका कनेक्शन हम बनाएंगे। और दोस्तों, इसका बॉडी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव पिन को हम बॉडी के साथ सोल्ड कर देंगे। सिर्फ पॉजिटिव का जो पिन है दोस्तों वो अलग रहना चाहिए। ये देखिए, तो इसमें जो पतला सा मेरा आयरन रहता है वो अच्छे काम में लगता है दोस्तों। ये वाला काम में लगता है, लेकिन ये आयरन से ही काम चल गया मेरा, इसलिए हमने आयरन को चेंज नहीं किया। अब हम अच्छे से इसको साफ कर लेंगे थिनर के मदद से। तो ये देखिए, अभी हम इसका जैक जो है दोस्तों, जैक लगा रहा है ये। उसके बाद इसको हम चार्ज भी करेंगे। अभी ये चार्जिंग में लूज़ नहीं होगा और यूएसबी सॉकेट जो है हमने लगा दिया है, इसमें शॉर्ट भी नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल चार्ज हो जाएगा। ये बैटरी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। शॉर्टिंग के कारण जो बीएमएस सर्किट है दोस्तों, उससे आउटपुट बंद हो गया था। अभी चार्ज करने से फिर से इसका जो बैटरी है दोस्तों वो चार्ज होने लगेगा और उसका सप्लाई भी सही हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी हमारा बैटरी जो है चार्ज हो रहा है। अब हम इसको ऑन करके दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ऑन हो गया, लेकिन बिल्कुल बैटरी में चार्ज कम है, इसलिए लाइट थोड़ा कम आ रहा है। अभी बैटरी चार्ज हो जाएगा। जितना भी ज़्यादा चार्ज होगा, ये लाइट जो है दोस्तों आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। ये देखिए, पहले से भी ज़्यादा आपको अच्छे से दिख रहा है। और यहीं पे जो स्विच रहता है दोस्तों, इससे हम सिलेक्ट कर सकते। ये यूएसबी सिलेक्ट हो गया है। अब इसमें गाना नहीं चलेगा। ये देखिए यूएसबी, अब हम पिछले हिस्से में लगाएंगे तो यूएसबी हमारा चलना चाहिए। तो पहली बार हम आप इसको लगाओगे तो थोड़ा सा टाइट आपको दिखेगा, तो आपको उल्टा और सीधा देख के लगाना है। ये देखिए, थोड़ा सा टाइट होगा पहली बार। ये देखिए, हमने लगा दिया है। हमारा लाइट जो है वो भी ब्लिंक करने लगा है। अब हम घुमा के दिखाते हैं दोस्तों। इसका जो सॉन्ग है दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे से प्ले हो रहा है। और दोस्तों, और एक प्रॉब्लम आता है इसका, जो अंदर एक 16 GB का मेमोरी कार्ड लगा हुआ रहता है, तो उसका जो गाना है दोस्तों वो फॉल्स होता है। ये प्रॉब्लम आता है इसमें। कैच कैच करके एक साउंड आता है और गाना फॉल्स होता है। तो यही प्रॉब्लम ये डिवाइस में हमने देखा है। तो देखिए, इसका जो यूएसबी का प्रॉब्लम था ये बिल्कुल सही हो गया और ये चार्ज भी होने लगा। तो इसको हम फुल चार्ज कर लेंगे। तो देखिए, अब इसका जो लाइट है दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा दिखने लगा है। और देखिए, डिस्प्ले में बैटरी भी चार्ज हो रहा है, दिखा रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम था, एक तो था चार्जिंग सॉकेट लूज कांटेक्ट हो रहा था, और उसको जो यूएसबी सॉकेट है वो उसमें शॉर्ट सर्किट था। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।